आपका स्वागत है हमारे चैनल कथा दर्शन में। मैं जितेंद्र राठौड़ आप सभी के अंतर्मन में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। आइए शुरू करते हैं हनुमान चालीसा की तुलसीदास जी द्वारा कृत 21वीं चौपाई। राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा के बिना किसी को प्रवेश नहीं मिल सकता। श्री राम कृपा पाने के लिए आपको खुश करना आवश्यक है। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि हमें भगवान तक पहुंचना है तो गुरु और संत की सेवा करनी चाहिए। पुराने जमाने में जब विवाह होते थे तो उसमें वधू को अपने पति का प्रेम पाना हो तो प्रथम सास ससुर की सेवा करनी पड़ती थी, तभी पति हाथ में आता था। सास ससुर की सेवा किए बिना जिस प्रकार पति हाथ में नहीं आता था, उसी प्रकार गुरु और संत की सेवा किए बिना भगवान हाथ में नहीं आते। रामचरितमानस में जब हनुमान जी पहली बार विभीषण को लंका में मिले, तब विभीषण ने हनुमान जी को संत कहा तथा उनकी कृपा से ही विभीषण को राम जी के दर्शन हुए। हनुमान जी की कृपा से ही विभीषण को भगवान राम जी तक पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। यानी संतों की सेवा किए बिना भगवान तक नहीं पहुंच सकते। संतों से ज्ञान मिलता है, यानी कि सत्संग किया तो मार्गदर्शन मिलता है। भगवान समुंदर है तो संत मेघ है, भगवान चंदन है तो संत पवन है। इस हेतु मेरे मन में ऐसा विश्वास होता है कि राम के दास राम से बढ़कर हैं। इन दोनों बातों पर ध्यान दीजिए। समुंदर जल से परिपूर्ण है, परंतु बादल जब उसी समुंदर से जल को उठाकर मेघ बरसाते हैं तो केवल मोर पपिया और किसान ही नहीं, सारे जगत में आनंद की लहर बह जाती है। उसी प्रकार परमात्मा सब जगह विद्यमान है, परंतु जब तक परमात्मा के तत्वों को जानने वाले भक्तजन संत उनके प्रभाव का सब जगह विस्तार नहीं करते, तब तक जगत के लोग परमात्मा को नहीं जान सकते। जब महात्मा संत पुरुष परमात्मा से समता, शांति, प्रेम, ज्ञान और आनंद आदि गुण लेकर बादलों की भांति उन्हें संसार में बरसाते हैं, तब जिज्ञासु साधक रूप मोर पपीहा किसान ही नहीं, किंतु सारे जगत के लोग उससे लाभ उठाते हैं। यहाँ भाव यह है कि संत न होते तो भगवान के गुण, गरिमा और महत्व, प्रभु तत्व का विस्तार जगत में कौन करता। दूसरी बात यह है कि जैसे सुगंध चंदन में होती है, परंतु यदि वायु उस सुगंध को वहन न करे तो चंदन की गंध चंदन में ही रहती। संत कौन है? जो प्रेम से भीगा है, कर्म से मजबूत है और ज्ञान से मधुर है, जिसका हृदय मधुर है और भाववान है, वह संत है। इस शरीर पर मेरी सत्ता नहीं, भगवान की सत्ता है, ऐसा समझने वालों को संत कहा जाता है। लंका युद्ध के अंत में अयोध्या के राजा के रूप में श्री राम का राज्याभिषेक होने के बाद पूरे राज्य में शांति प्रबल हो गई। हनुमान राम जी से प्रेम करते थे तथा उनकी पूर्ण सेवा करते थे। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। राम की सेवा करने के लिए उन्होंने व्यवहारिक रूप से सब कुछ त्याग दिया। सीता जी अक्सर इस बारे में सोचती थी और एक दिन उन्होंने इसके बारे में कुछ करने का फैसला किया और उन्होंने हनुमान जी को उनके कर्तव्यों से राहत देने के लिए भगवान श्री राम से कहा। फिर सीता माता, भरत और शत्रुघ्न ने सभी कर्तव्यों को अपने आप में विभाजित किया और सभी कामों से हनुमान जी को भारमुक्त कर दिया। दुखी भावना से हनुमान जी ने तर्क दिया कि एक महत्वपूर्ण कार्य अभी भी बचा है। जब राम विष्णु ज्योति के दिव्य अवतार जमहाई लेते हैं, फिर वह अपनी उंगलियों का प्रयोग करते हैं। इस तरह के काम के लिए एक जीवन काल भी छोटा था। उन्होंने पूरा दिन इसी तरह राम जी के पास बैठकर निकाल दिया। अपने प्रमुख भक्त का सम्मान करने के लिए भगवान श्री राम बार बार जमहाई लेते। सीता माता इस दुविधा में उलझी थी। उन्होंने गुरु वशिष्ठ की मदद मांगी। तब ऋषि वशिष्ठ सामने आए और हनुमान जी से आग्रह किया कि वह कभी ना खत्म होने वाले इस कार्य को समाप्त कर दें। ये संसार राम जी के सामने नतमस्तक है, पर राम आपके आभारी हैं। हनुमान चालीसा की 22वीं चौपाई में श्री तुलसीदास जी भगवान की शरण में जाने के लिए कह रहे हैं। आगे के क्रमांक में उसका वर्णन है। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर हमारा उत्साह बढ़ाइए। आपको हनुमान चालीसा का यह क्रमांक अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें। ऐसे रोचक क्रमांक आपको आगे भी सुनने को मिलते रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।